यूपी की पुलिस ने पूरा दम लगा दिया है, मगर अतीक की बीवी शाइस्ता परवीन की कोई खबर नहीं है। शाइस्ता फरार है, मगर शाइस्ता से जुड़ी खबरें लगातार मिल रही हैं। बताया जा रहा है कि शाइस्ता अतीक की सारी जायदाद अपने नाम कराने में जुटी हुई है। अब जो खबर आई है उसके मुताबिक शाइस्ता के छिपने में जिन लोगों ने मदद की, पुलिस उन पर शिकंजा कस रही है। पुलिस लगातार दबिश दे रही है, मगर यह भी सच है कि पुलिस के हाथ खाली है। शाइस्ता को तलाशने के लिए यूपी पुलिस ने क्या क्या नहीं किया। असद के जनाजे पर महिला पुलिस कर्मियों की टीम लगाई। अतीक को दफनाने वाली जगह पर सुरक्षा सख्त की गई, मगर कुछ नहीं मिला। यूँ समझिए कि एक महिला यूपी एसटीएफ के लिए चुनौती बन गई है। उसके राज एक एक करके खुल भी रहे, लेकिन आखिर शाइस्ता कहाँ है, ये गुत्थी अब तक नहीं सुलझ पाई है। तेज तर्रार यूपी एसटीएफ हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि उसके ठिकाने के बारे में जान पाए। शाइस्ता के मददगार कौन और कहां है, ये अब तक यूपी एसटीएफ नहीं जान पाई है। यूपी पुलिस ने शाइस्ता का ठिकाना जानने के लिए नैनी जेल जाकर अतीक के वकील खान हनीफ से भी सवाल किए, जो अतीक का बड़ा राजदार है और उमेश पाल के किडनैपिंग के केस में उम्र कैद की सजा काट रहा है। अतीक का चकिया का घर पूरी तरह बेतरतीब और उजाड़ है। जहां कभी शाइस्ता रहती थी, अतीक का एक विशाल घर यूपी की एजेंसियों पहले ही जमींदोज कर चुकी है। इसी घर के पास शाइस्ता का मायका था। इस बीच पुलिस को एक अहम जानकारी मिली है। इसके मुताबिक शाइस्ता परवीन उमेश पाल हत्या से पहले प्रयागराज के ही इलाके कच्छार की रहने वाली महिला मुंडी पासी से मिली थी। मुंडी पासी आपराधिक किस्म की महिला है और कई मुकदमों के बाद जमानत पर रिहा है। मुंडी पासी शाइस्ता परवीन की मददगार मानी जा रही है। पुलिस कौशाम्बी बॉर्डर तक महिला मुंडी पासी और गनर की तलाश कर रही है। कभी पुलिस विभाग में रहा अतीक का गनर एहतेशाम भी शाइस्ता का मददगार है। पुलिस की कार्यवाही और छापेमारी का जानकार होने के नाते एहतेशाम का शाइस्ता परवीन को छुपाने में अहम रोल माना जा रहा है। शूटरों के साथ शाइस्ता लगातार संपर्क में थी, ये भी अभी छुपी बात नहीं है। वो शूटरों को पैसा दे रही थी ताकि वो फरारी काट सके। इसके लिए उमेश पाल की हत्या के तुरंत बाद शाइस्ता ने ढहा दिए गए अतीक के घर के अहाते में शूटरों के साथ मुलाकात की थी। शाइस्ता की तलाश में यूपी पुलिस शहर शहर खाक छान रही है। शाइस्ता के साथ अशरफ की बीवी जैनब और बहन आयशा नूरी भी फरार है। अशरफ का ससुराल इसी हटवा गांव में है, जो प्रयागराज शहर से करीब 16 किलोमीटर दूर है। यहाँ भी पुलिस ने छापेमारी की, क्योंकि खबर थी कि शाइस्ता, जैनब और नूरी इसी गांव में छुपी हो सकती है। शाइस्ता के कुछ और मददगारों के बारे में लगातार पुलिस को पता चल रहा है। इन्हीं में से एक है बमबाज गुड्डू मुस्लिम का शागिर्द आसिफ उर्फ मल्ली। मल्ली अभी फरार हो गया। उसको गुड्डू मुस्लिम ने बम बनाना सिखाया था। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक मल्ली लगातार गुड्डू मुस्लिम की मदद कर रहा है। शाइस्ता परवीन को संरक्षण देने में मल्ली नाम सामने आया है। तुमनगंज का रहने वाला आसिफ उर्फ मल्ली लंबे वक्त से अतीक से जुड़ा था। 3 साल पहले उसे गिरफ्तार किया गया था। अतीक के गैंग के टॉप 10 अपराधियों में मल्ली भी था। अब तक शाइस्ता के बारे में यूपी पुलिस को पता नहीं चल पाया, लेकिन ये भी सच है कि ज्यादा वक्त तक उसका कानून के शिकंजे से बचना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। पत्नी शाइस्ता की जो अब तक फरार है और उसके कई मददगारों के नाम सामने आ रहे हैं। इनमें एक नाम प्रयागराज के कछार इलाके के लेडी डॉन मुंडी पासी का भी है। इसके अलावा गुड्डू मुस्लिम का एक शागिर्द मल्ली भी शाइस्ता का मददगार हो सकता है। गुड्डू मुस्लिम के बारे में खबर यह है कि उसने ही उमेश पाल की हत्या के लिए हथियार मंगाए थे। इस बीच पुलिस को आशंका है कि अब अतीक के गैंग पर कंट्रोल के लिए उसके गुर्गों में जंग छिड़ सकती है। सिमर चावला मेरे सहयोगी इस वक्त प्रयागराज से जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। देखिए, यहां पर सिमर, शाइस्ता के जो ट्रेसेस हैं वो तो पुलिस तक पहुंच रहे हैं, लेकिन असली सवाल ये है कि शाइस्ता कहां है, क्योंकि बहुत दिन बीत जाने के बाद जो पुलिस है उसके हाथ खाली है। वो उन ठिकानों पर तो पहुंच रही है जहां पर शाइस्ता कभी रही थी, या फिर उसे मदद पहुंचाई गई थी, या फिर उसके मददगार रहे हो, लेकिन शाइस्ता कहां है? बिल्कुल नहीं है आप। इनफैक्ट
एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस पर सवाल उठना शुरू हो गए हैं कि इतने दिनों के बाद भी, घटना के बीत जाने के बाद भी अभी तक शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम का अभी तक कोई भी ट्रेस क्यों नहीं है, उनकी कोई भी लोकेशन आपके पास लेटेस्ट क्यों नहीं है। आपको बता दें कि पुलिस सूत्रों का कहना है कि लगातार अंदरूनी जो लोग हैं इस पूरी गैंग के और अतीक के करीबी, वो मदद कर रहे हैं। इसमें शाइस्ता परवीन की बात करी जाए तो यहाँ की एक लेडी डॉन जिसे कहते हैं मुंडी पासी, उसका नाम सामने आ रहा है, जिसको लेके प्रयागराज पुलिस ने कौशाम्बी तक सर्च ऑपरेशन तक चला दिया है। आपको बता दें कि आकाशी आपराधिक प्रवृत्ति की रही है, इसके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं और अभी जमानत पर बाहर है। और ये पुलिस सूत्रों को जानकारी मिली है कि उमेश पाल हत्याकांड के ठीक पहले शाइस्ता मुंडी पासी से मिली थी और उसके बाद इसको फरार करने में, पनाह देने में भी इसका बहुत बड़ा हाथ है। इसी के चलते अब प्रयागराज पुलिस इसके सर्च ऑपरेशन में लग गई है। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरे गैंग के खास लोग हैं, चाहे वो बात हुई एहतशाम की जो पूर्व गनर रह चुका है अतीक अहमद का, उसका नाम सामने आ रहा था। मल्ली की बात हुई जो गुड्डू मुस्लिम का खास है, उसका नाम सामने आ रहा है। तो पुलिस को जानकारी तो मिल रही है लेकिन पुख्ता सबूत अभी तक नहीं मिले। वहीं दूसरी तरफ गुड्डू मुस्लिम की बात करी जाए तो आखिरी लोकेशन जो है 20 से 25 दिन पहले पुलिस के पास थी, उसके बाद से कोई ट्रेस नहीं है गुड्डू मुस्लिम का। आपको बता दें 7 राज्यों की लोकेशन पुलिस के पास है। जब वो ISBT की दिल्ली में था, जयपुर में था, उदयपुर में था, आपका बिहार में था, और जो आखिरी लोकेशन उनकी ट्रेस हुई है वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बॉर्डर में ट्रेस हुई है। लेकिन उसके बाद गुड्डू मुस्लिम का भी अभी तक कोई निशान नहीं है। तो ऐसे में पुलिस पर और एजेंसीज पर सवाल तो खड़ा होना शुरू हो गए हैं। लेकिन अभी तक की जानकारी की बात करी जाए तो उनके जो करीबी लोग हैं उसके भी अब जांच में शामिल करके उनको भी सर्च ऑपरेशन में अब बकायदा जो है वो चलाया जा रहा है ऑपरेशन। बने रहिए हमारे साथ सिमर, तमाम जानकारी के लिए आगे भी आपका रुख करेंगे।